अब है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट्स आर डिफाइंड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ क्वालिटी इन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस। इसमें हम कंट्रोल चार्ट के ही थ्रू कोई भी प्रोडक्शन होता है उसको हम देख पाते हैं कि ये सभी नॉर्म्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट इसका सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये कैसे हम बता पाएंगे? तो ये कंट्रोल चार्ट हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि द कंट्रोल चार्ट सिंपली डिटरमाइन वेदर अ प्रोसेस इज इन और आउट ऑफ कंट्रोल। Its purpose is to locate and if possible eliminate assignable causes of variation। ठीक है, तो इसके कंट्रोल चार्ट के थ्रू हम बता पाएंगे कि जो प्रोडक्शन हम तैयार कर रहे हैं वो कंट्रोल में है कि नहीं है, और इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि एलिमिनेट असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन। Control charts are simply pictorial device for detecting unnatural pattern of variation in the data, ठीक, and checking whether the process is in statistical control or not। इससे हमको ये मालूम चल पाता है कि जब हम इसका चार्ट तैयार करते हैं तो उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है, और उसमें दो लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर इस लाइन के ऊपर ये है तो जो डेटा के कुछ पार्ट्स या कम से कम एक पार्ट्स इस लाइन के ऊपर हैं तो रिजेक्ट हम कर देंगे, बीच में हैं दोनों लाइन के तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और नीचे वाली लाइन के नीचे हैं तो पुअर हैं। इस टाइप से हम वहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ सिंपल पिक्टोरियल डिवाइस for detecting unnatural pattern of variation in the data and checking whether the process is in statistical control or not। A control chart consists of control lines and central line। दो लाइन इसमें होती कंट्रोल चार्ट में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। There are two control limits called an upper control limit UCL and a lower control limit LCL। दो लाइन कौन सी होती हैं? एक होती है कंट्रोल लिमिट्स और दूसरी होती है सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो अब दो कंट्रोल लिमिट्स होती हैं, एक होती है UCL, दूसरी होती है LCL। यूजुअली ऑल पॉइंट्स फॉलिंग विद इन द UCL एंड LCL ऑन द कंट्रोल चार्ट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। अगर सभी पॉइंट्स UCL और LCL के अंदर हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेयर एज अ पॉइंट प्लॉटिंग अबव द UCL और बिलो द LCL इज इक्विवेलेंट टू रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। इसमें हम देख लेते हैं कि जो डेटा को प्लॉट कर रहे हैं, अगर कोई एक पॉइंट UCL के ऊपर या LCL के नीचे आ जाता है तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाई इन बिटवीन LCL एंड UCL। तो देखिए ये ग्राफ में UCL है, ये LCL है। ठीक, अब बीच वाली है कंट्रोल लाइन। तो इस UCL और LCL के बीच में डेटा के जो पॉइंट्स हैं, अगर वो सभी पॉइंट्स लाई करते हैं तब हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इफ़ एनी ऑफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द इंटरवल, आउटसाइड द इंटरवल का मतलब कि UCL और LCL से बाहर कोई एक पॉइंट अगर लाई कर जाए, देन द प्रोसेस इज़ नॉट इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तब हम कहेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि H0 इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि जो प्रोसेस है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब इसका फॉर्म देखिए। लोअर या अपर कंट्रोल लाइन कंट्रोल लिमिट इज गिवन बाय LCL के लिए हम देते हैं μ-3 सिग्मा, जहाँ पे म्यू आपका मीन है, और UCL में देते हैं μ+3 सिग्मा, जहाँ पे सिग्मा एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट। Control chart are basically divided into two forms, that is control chart for variation and control chart for attributes। ठीक, attributes का मतलब वहाँ पे क्वालिटी।
Variable control charts are used to measure characteristics such as volume, weight, time, pressure, concentration, etc. The control chart used in this case are x bar, मीन हो गया, r रेंज हो गया, तो x बार एंड r चार्ट्स. दूसरा है x बार एंड सिग्मा चार्ट्स. सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया. Attributes data are used to count the number of defective items in a sample or the number of defects associated with a particular type of item. ठीक है. Control chart used in this case are P chart, NP chart and C chart. ये पूरा चार्ट दिया है, ठीक, आप इसको देख सकते हैं. अब कह रहे हैं कि कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल are commonly used in industry, engineering and scientific application. Variable control charts are utilized to calculate or determine statistical characteristics like volume, weight, pressure and time, etc. A number of samples of components coming out of the process are taken over in period of time. Each sample must be taken at random and the size of sample is generally kept at 5, but 10 to 15 units can be taken for sensitive control charts. तो आपको हमेशा जो भी सैंपल है उसकी साइज़ आपको 5 लेनी है, लेकिन कुछ सेंसिटिव आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिनकी साइज़ हम 10 से 15 यूनिट ले सकते हैं. फॉर ईच सैंपल द एवरेज वैल्यू x बार of the measurements and the range are calculated. The grand average x bar ब्रैकेट में दिए इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द सैंपल एवरेजेस, ठीक, एंड r बार इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल द सैंपल रेंजेस आर फाउंड, एंड फ्रॉम दीज वी कैन कैलकुलेट द कंट्रोल लिमिट्स फॉर द x बार एंड r बार चार्ट्स.